एफसीआई गोदामों पर पर्याप्त सरकारी खाद्यान्न की कमी के चलते राशन कोटेदार राशन का उठान नहीं कर पाए हैं। हजारों गरीब पात्र कार्ड धारक राशन के लिए परेशान हैं। आगामी माह दिसंबर का राशन भी बंटना है। सूत्रों की माने तो कार्ड धारक और कोटेदार दोनों परेशान हैं। जिला पूर्ति आगरा संजीव कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गरीब पात्र कार्ड धारक राशन से वंचित नहीं रहेगा। एफसीआई गोदाम पर गेहूं की पर्याप्त मात्रा न आने के कारण उठान नहीं हो पाया है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में नवंबर माह के वेतन की तारीख बढ़ाकर 4 दिसंबर कर दी गई है। सभी को राशन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही कहा कि कोविड महामारी से बचने और बचाने के लिए कार्ड धारक अपना वैक्सीनेशन जरूर करा लें। दिसंबर से मार्च माह तक सभी कार्ड धारकों को 2 बार निःशुल्क राशन मुहैया कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने राशन के साथ प्रत्येक कार्ड धारक को 1 किलो नमक, 1 किलो दाल और 1 किलो रिफाइंड तेल निःशुल्क देने के आदेश जारी किए हैं। ये इस संबंध में हम बताना चाहेंगे कि एफसीआई के द्वारा जो हमारे गोदाम हैं वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में गेहूं नहीं भेजा गया है और हम खुद एफसीआई गोदाम पे गए थे कारण जानने के लिए। डिप्टी आरओ से भी मैंने बात की थी और एफसीआई जाने पे मुझे ये ज्ञात हुआ कि एमडीएम का आया था, उसका 25 तारीख तक उठान करना था और उसमें तिथि बढ़ाई नहीं जा सकती है। तो एमडीएम के कारण और रैक लगने के कारण थोड़ी सी समस्या आई और आयुक्त महोदय लखनऊ के द्वारा खाद्यान्न उठान की तिथि ऑफिशियली बढ़ा के 30 तारीख कर दी गई है, जिसके क्रम में मुझे उम्मीद है कि कल तक हमारा सारा गेहूं का उठान हो जाना चाहिए। और चूंकि 27-28 तक पूरा गेहूं का ही उठान हो पाएगा, इसलिए हमने जिलाधिकारी महोदय की तरफ से फूड कमिश्नर सर को पत्र भिजवाया है, जिसमें वितरण की तिथि को 4 तारीख तक बढ़ाने की बात की मांग की गई है। और मुझे उम्मीद है कि ये समस्या केवल आगरा जनपद की नहीं है, बल्कि मथुरा या बहुत सारे जनपद में जहां इस तरह की समस्या है तो शासन स्तर से तिथि बढ़ाई जाएगी और सभी कार्डधारकों को खाद्यान्न दिलाया जाएगा। कहीं से भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का पूरा प्रयास है कि जितने कार्डधारक हैं सबको गेहूं और चावल जो भी उनका है उनको मिल जाए। विशेष बात कुछ भी नहीं है, ये मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है और हम लोग मार्च तक फिर फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क उनको जो भी कार्डधारक हैं उनको गेहूं चावल उपलब्ध कराएंगे। इस बीच में ऐसा हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किया कि हम मार्च तक निःशुल्क खाद्यान्न हम भी उपलब्ध कराएंगे। तो मुख्यमंत्री की जो पीएमजीकेवाई योजना है यह भी मार्च तक इसके माध्यम से भी कार्डधारकों को खाद्यान्न प्राप्त होगा और एनएफएसए जो हमारी लगातार चल रही योजना है, नियमित योजना है, इसके माध्यम से भी कार्डधारकों को मार्च तक प्राप्त होगा। अर्थात हर एक कार्डधारक महीने में 2 बार निःशुल्क खाद्यान्न मार्च तक प्राप्त करेगा। इसके साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि जितने भी हमारे कार्डधारक हैं, चाहे अंत्योदय कार्डधारक हो या पात्रगृहस्थी कार्डधारक हो, सभी को 1 केजी तेल, 1 केजी नमक और 1 केजी दाल ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी योजना है और गरीबों के भले के लिए काफी कार्य किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के संबंध में हम बताना चाहेंगे कि ये कोरोना का संकट वैश्विक संकट है, सभी कोई इसे भिन्न हैं और 2 लहर आ चुका है, बहुतों ने अपनी जान भी गंवा दी है। इससे बचाव का एक ही साधन है कि यदि हमारे पास टीका है तो कम से कम सबको टीका लग जाए। यदि ये टीका सबको लगा रहेगा तो तीसरी लहर आने की संभावना कम होगी भी तो बहुत प्रभावी नहीं होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यह पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लग सके। तो हम लोगों ने एक रणनीति के तहत यह तय किया कि यदि जो हमारे कोटेदार हैं ये खाद्यान्न का वितरण करते हैं तो उस समय ही सीएमओ के माध्यम से, सीएमओ के जो एएनएम वगैरह हैं जो टीका लगाते हैं, तो इनके टीका लगाने वाले यदि कोटेदार के पास ही उपस्थित रहे तो जो ग्रामीण है वह व्यक्ति पहुंचेगा जिनको टीका नहीं लगा है तो खाद्यान्न भी ले लेगा और अपना टीका भी लगा लेगा। इसी के दृष्टिगत चूंकि पूरे जनपद में 600 के आसपास टीम है, हमारे कोटेदारों की संख्या तो 1200 से ऊपर है, लेकिन जहां जहां इनकी पहुंच है तो वहां वहां ये कोटेदार के वितरण के समय पहुंच रहे हैं और हम लोगों को ये प्रोत्साहित कर चाह रहे हैं कि कोविड का टीकाकरण शीघ्र
100% हो जाए ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि हम लोग को प्रोत्साहित करना है, सभी लोगों को उन्हें बताना है कि टीकाकरण से आपका कोई नुकसान नहीं है। यदि कोई चाह रहा हो कि हम टीका न लगवाएं तो उनको यह समझाना है कि टीका आप लगा लो, आप भी सुरक्षित रहोगे, आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। क्योंकि यह कहा गया है कि एक भी व्यक्ति छूटेगा तो यह श्रृंखला टूट जाएगी। इसलिए किसी के मर्जी पे उसको नहीं छोड़ सकते कि उनकी मर्जी होगी कि मैं कोविड का टीका लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा। इसको एक तरह से कंपलसरी ही करना चाहिए क्योंकि ये पूरे देश का समाज का हित है। इसलिए उनको कहा जा रहा है कि आप कोविड का टीका लगा लो, खाद्यान्न ले लो। ऐसा नहीं है कि उनको खाद्यान्न नहीं मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर सभी को टीका लगा लेना चाहिए।